आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल दत्तभाई। आज 16 अप्रैल 2024 का ये दिन गांव शेखपुर तहसील बयाना जिला भरतपुर राजस्थान से गुरु महाराज का संदेश आ रहे हमारे बान सिंह जी वासी ग्रामवासी दूर दराज से आए सभी प्रेमी गुरु भाई माता बहन देवी सभी को मेरा जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं कोई वक्ता विद्वान नहीं, गुरु महाराज के आदेश अनुसार गुरु महाराज ने सत्संग माध्यम से फरमाया कि संगत का जो स्वरूप है वो गुरु महाराज का स्वरूप है और संगत की सेवा है वो गुरु महाराज की सेवा है और संगत का जो आदेश है वो गुरु महाराज का आदेश है। तो प्रेमी भाइयों, जो वचन मालिक की सानिध्य में संगत की सानिध्य में जो हमने सुने हैं तो मैं आपके सामने उनको पेश कर रहा हूँ और आप बड़े ध्यान से मालिक के वचनों को सुनें। स्वामी जी ने फरमाया कि बच्चों, ये अपना देश नहीं है, ये काल का देश है और हम कुछ समय के लिए और ये मनुष्य शरीर मिला है और काल के देश में फंसे हुए हैं। ये अपना देश नहीं है और अपना काम करते हुए मनुष्य शरीर का लक्ष्य ध्यान में रखते हुए और अपना जो जीवन है गृहस्थ जीवन है इसको निर्वाह करते हुए और अपने घर चलें। तो समय समय पर जब हम काल के लोक में फंस गए, मालिक ने बताया कि ये तो हमारे संसारी माता पिता हैं, लेकिन जो असली हमारा घर है, असली हमारा पिता है, वो 24 घंटे हम पर नजर बनाए रखे हुए हैं कि मेरे जीव कहाँ हैं, किस तरह और कहाँ फंसे हुए हैं। तो जब ज्यादा कलयुग में और काल ने सारे रास्ते बंद कर दिए और अपना प्रभाव जमा दिया, तो फिर उन्होंने संतों को भेजना शुरू किया। सबसे पहले और कबीरदास जी आए 700 वर्ष के लगभग। उन्होंने सारा वेद खोला, उन्होंने समझाया कि ये ना देश हमारो साधो, ये ना देश हमारा, हम तो अमर लोक के वासी, 3 लोक से न्यारा, कर्तव्य हमें निरंजन लाया, झंझरी दीप मजारा, याद याद एकाद और ना बिना ज्योत उजियारा, ये ना देश हमारो साधो, ये ना देश हमारा, ये देश हमारा नहीं है। मालिक ने, गुरु महाराज ने आवाज लगाई कि हम आए मैं देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना, काम अपनों करो जाई, पराये काज नहीं फंसना। तो प्रेमी भाइयों, हमारा ये शरीर है तो हमें इसके लिए स्वास्थ्य रखने के लिए फल दूध एवं मिष्ठान खाते हैं कि यह स्वस्थ रहेगा। इसको घूमने फिरने आने जाने के लिए बाइक घोड़ा गाड़ी अपनी यथाशक्ति अनुसार व्यवस्था करते हैं। इसको रहने के लिए अपनी यथाशक्ति के अनुसार झोपड़ी बंगला कोठी मकान बनवाते हैं कि सर्दी गर्मी वर्षा ऋतु में ये आराम से रहे। और इसको सुशोभित करने के लिए तरह तरह के कपड़े जेवर गहने पहनाते हैं। और जब इसमें जो मूल चीज है, मृत्यु श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और समय जब आ जाता है जिसको काल कहा है, और जो इसमें चेतन है जिसके सहारे ये चल रहा है, मुख्य जो जीवात्मा है वो निकल जाती है और ये धड़ाम से गिर जाता है। और फिर जितने भी सगे संबंधी यारे प्यारे नाते रिश्तेदार स्त्री पुरुष बच्चे 1 घंटा भी घर में रखना नहीं चाहते। ले चलो इसको जला दो गाड़ दो और इसका मौत नहीं देखेंगे और घर में 1 घंटा भी रखना नहीं चाहते। तो विचार करो वह कौन सी चीज में जिससे
और नफरत हो गई। तो इसको जिसने जान लिया हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, ये मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, तो उसके लिए विज्ञानी कहा, इसको कहते हैं आध्यात्मिकवाद, मनोविज्ञान इसको कहते हैं। तो ये रहस्य सत्संग के माध्यम से और हमें जानकारी मिलेगी। संत महान पुरुषों की सानिध्य में जाएंगे तो ये सारी बातें हमको और समझाई जाएंगी और हम अमल करेंगे तो ही कोई लाभ उठा पाएंगे। तो सत्संग तो महान पुरुष देते हैं, संत महान पुरुष देते हैं, वे सच्चे सत्पुरुष के दरबारी होते हैं, क्षण क्षण में आते जाते रहते हैं, इस मृत्यु लोक का सारा भेद उस परम पिता मालिक को देते रहते हैं और उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुला रहता है, 1000 साल पहले की 1000 साल पीछे की, और उनको ज्ञान होता है। तो ये सत्संग देने के अधिकारी तो होते हैं संत महान पुरुष, वे सत्य से जुड़े रहते हैं, सत्य जागृत है उसमें उनमें रहता है। और एक तो वो परमात्मा सत्य है और एक हमें जो जीवात्मा बोल रही है वह सत्य है। तो सत्य की जानकारी देने के लिए जहाँ मिलती है, सत्य से सत्य को जोड़ा जाता है, समझाया जाता है, उसी का नाम सत्संग है। तो ये काम कौन करते हैं कि महान पुरुष करते हैं। ये तो उनकी जो वचन है और जो उनकी शिक्षाएं, ये तो एक चर्चा है। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब मैं ऊपर से दया देता हूं तो बच्चों तुम ऐसे कार्यक्रम में शरीक होते हो, और अगर मैं ऊपर से दया नहीं दूं तो एक कदम भी इसमें हम नहीं चल सकते। तो आज गुरु महाराज की कितनी असीम दया और हम सब जीवों के भाग्य जो ये आज कार्यक्रम हमको मिल रहा है। तो कुछ लाइनों में मैं आपके सामने सत्संग की महिमा सुनाता हूँ। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग से होकर जाता है मंजिल का रास्ता, मंजिल का रास्ता। इस मंजिल के नहीं को जग से क्या वास्ता, जग से क्या वास्ता। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे, सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग ही सच्चा सौदा है, सच्चा व्यापार है, सच्चा व्यापार है। परमार्थ प्रेमी जन का सत्संग आधार है, सत्संग आधार है। सत्संग की बहती गंगा, सत्संग की बहती गंगा, कर स्नान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। सत्संग है ज्ञान सरोवर, सुख की खान बंधे। सत्संग से ही मिलते सचमुच भगवान बंधे। आगे जब गुरु मालिक ने जब हमको बिल्कुल आवागमन से बंद हो गए और बीच में रास्ता नहीं मिला, कलयुग की प्रबल धार चलने लगी और हम जी विचलित हो गए, तो उन्होंने 700 वर्ष पहले गोस्वामी जी आए, उनको भेजा। तो उन्होंने 25 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने और उस मालिक का दर्शन दीदार कर लिया, उनका दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया। तो उन्होंने
विचार किया कि अब इस युग में और जीवन का आने जाने का कोई रास्ता निकाला जाए। तो पहले युगों में संत नहीं आए, ऋषि मुनि थे। इस कलयुग में संत आए, ऋषि थे, मुनि थे। तो ऋषि किसको कहा है? जिन्होंने रिसर्च की, खोज करी कि मालिक है, लेकिन वे वहां तक नहीं पहुंच पाए और रास्ता नहीं जान पाए। मुनि जिन्होंने मनन किया, अध्यासन किया, वे मुनि कहलाए। तो संत दो प्रकार के होते हैं, एक गुप्त संत होते हैं और एक प्रकट संत होते हैं। गुप्त संत पहले भी थे, अब भी हैं और जब तक सृष्टि रहेगी तब तक रहेंगे। वे हम सब ग्रस्त में ही रहते हैं, लेकिन हम उनको नहीं पहचान सकते। तो प्रकट रूप के संत में और 700 वर्षों से तांता लगा रहा। तो गोस्वामी जी ने विचार किया कि कोई रास्ता निकाला जाए, क्योंकि आगे इतना भयानक समय आएगा कि सच्चे गुरु नहीं मिलेंगे, साधु सन्यासी ऋषि मुनि नहीं मिलेंगे, जंगल नहीं रहेंगे और 100 वर्ष की उम्र भी कम हो जाएगी, खान पान बिगड़ जाएंगे, आयुर्बल कम हो जाएगी, शरीर में ताकत नहीं रहेगी, 1000 और 10,000 वर्ष की साधना नहीं कर पाएंगे। तो ये जीव कैसे अपने घर पहुंचेंगे? तो उन्होंने पहले घट रामायण लिखी, लेकिन सारा शरीर का वृत्तांत घट रामायण में लिखा। काशी के ब्राह्मणों ने और पंडितों ने इसका विरोध किया, नास्तिक कहा, तमाम इल्जाम लगाए और उन्होंने घट रामायण को बंद कर दिया। उसके बाद उन्होंने विचार किया कि अब कोई रास्ता निकाला जाए। तो फिर रामचरितमानस लिखा उन्होंने। रामचरितमानस में 4 वेद, 4 शास्त्र, 18 पुराण और संत महान पुरुषों का अनुभव उसमें लिखा कि आगे चलकर किसी सानिध्य में, साधक की सानिध्य में, किसी महान पुरुष की सानिध्य में इस रामचरितमानस को पढ़ेंगे और इससे अपना रास्ता पालेंगे। एक एक शब्द उसमें अनमोल लिखा। और उन्होंने लिखा, विश्वास के बारे में लिखा कि जो कोई अपने इस पर पूर्ण भरोसा कर लेगा, उनके वचनों पर, उनके बताए मार्ग पर चल लेगा, तो निश्चित ही अपनी मंजिल तय कर लेगा और जीव अपने घर पहुंच जाएगा। लिखा है, कलयुग सबने आन युग, जो नर कर विश्वास। तो विश्वास के बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है कि सभी गांव समाज में और एक गांव शहरी मंदिर होता है और उस मंदिर की देख रेख करने के लिए, पाठ पूजा करने के लिए, उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से चलाने के लिए उसमें कोई पंडित, पुजारी, ब्राह्मण निश्चित होता है। और गांव में सभी एक मर्यादा रखते हैं कि लगान के रूप में कहीं नाच दे देते हैं, कहीं पैसा देते हैं और कहीं 2-4 बीघे खेत जिसको इनाम कहते हैं उसको बता देते हैं, जिससे उसमें वो मेहनत करके अपने घर गृहस्थ और बच्चों का पालन पोषण कर ले। तो एक गांव में और ऐसी व्यवस्था बना रखी थी कि हर घर थे और पंडित जी के पास घर सीधो सामग्री, जो खाने की घर गृहस्थ की सामग्री रोज पहुंच जाई। क्रमबाज लगे हुए हो, आज या घर से, आज या घर से, तो रोज ये व्यवस्था उनकी चल रही थी। एक दिन आया और भूल हो गई और पंडित जी के घर कोई सीधा प्रसाद नहीं पहुंचो। तो पंडित जी ने विचार किया कि आज कोई सीधो सामग्री लेके ना आयो और आज हमारे बच्चा ने गुजारो कैसे होगो। उन्होंने विचार किया कि चलो देखो जाओ, शाम को कोई व्यवस्था करी जाएगी। लेकिन मेरा जो रोज का नियम है, मैं मंदिर पहुंचूं और रोज मेरी 5 पूजा करूं। तो पंडित जी और मंदिर पहुंचे, उन्होंने नहा धोई करके, झाड़ू बुहार लगा के और मंदिर की पूजा व्यवस्था सारी की। तो उन्होंने एक नियम बना रखा था रोज का, वे नित्य गीता का अध्ययन करते थे। तो गीता में जब अध्ययन कर रहे हैं तो गीता में श्लोक आया और कृष्ण भगवान अपने मुखारबिंद से समझा रहे हैं कि मैं सबका सृजनहार हूँ, मैं सबका भरण पोषण करता हूँ, मैं सब जीवों की रक्षा करता हूँ, सब जीव मेरे ही हैं। तो पंडित जी को ध्यान कहाँ दे रहे हो घर, और गीता में श्लोक बोल रहे हैं भगवान के मैं सबका सृजनहार हूँ, सबका भरण पोषण करता हूँ। तो पंडित जी को ध्यान कर दे रहे हो कि हमारे घर तो कोई सीधो सपाटो कच्छू लेके ना आया आज, और गीता बोल रही है, भगवान बोल रहे हैं मोड़े तक मैं सबका भरण पोषण करता हूँ,
सब जीवों की रक्षा करता हूँ। तो हमारे तो बच्चा भूखे बैठे हैं आज। तो मैंने शंका हुई कि यार इस श्लोक में अपनो पेन लेके और अपने निशान लगा दियो गीता के श्लोक में, क्या आ जाएगी परीक्षा आ जाएगी क्या झूठी लिख रही है क्या सांची लिख रही है। अब ये तो अंतर्यामी सब देख रहे कि जीव किस तरह से अपना जीवन विचरण कर रहा है। तो परम पिता मालिक ने भगवान ने विचार करो कि अगर कोई पंडित जी के घर और सीधा प्रसाद लेके नहीं पहुंचो तो मेरो भगत और जो विश्वास करके या मंदिर पूजा की व्यवस्था देख रहे हो तो रास्ता से डिग जाएगा। और गीता जो महान पुरुषों ने अपने वचन में लिखे जिसको हम अपने धर्म ग्रंथ के रूप में मानते हैं, यदि झूठी हो जाएगी तो खुद भगवान और 36 प्रकार के व्यंजन बना के व्रत रूप रख के और थाल में रख के पंडित जी के घर पहुंचते हैं। और पंडित जी के घर को दरवाजा खटखटायो। अब पंडितों ने कह रही है कि बच्चा हम के लाला जो कह दे कोई पंडित जी से मिल भी आयो है कि शाम को ये पंडित जी मंदिर गए तब शाम को मिल जाइए। तो वे तो अंतर्यामी है भैया मैं मिलवे ना आयो और तुम यार दरवाजे खोलो, मैं बड़ो बूढ़ो और कोई कारणवश मैं लेट है तुमको प्रसाद लाया हूँ। तो बिन के बाद खोली और बड़े खुशी है छत्ती तो थार भर रहो मिठाई कर बिनते भैया यार रख लियो मैं बूढ़ो बड़ो कारणवश में लेट है गलती है गई है। तो जब हम जब ही खाएंगे भाई बाबा पंडित जी आ जाएंगे प्रसाद इतनी जी की बात है पर रख लियो मैं आराम है भैया बड़ी मुश्किल तक पहुंचे। जब भगवान वापस जा रहे थार मिठाई के रखवा के प्रसाद है तो पंडितों ने कह रही है पीछे थे बच्चा थे कलाला जो पूछो वे पंडित जी मंदिर से आएंगे जो पूछेंगे कहीं प्रसाद कौन के घर से आए हो तुम चारों नाम बता जाओ कि कौन के घर से आए प्रसाद। हाँ भैया ये बात तो पूछवे की है। तब लाला जो कह दिए बच्चा कह तुमने जो गीता में इस श्लोक पर निशान लगाया है एक बूढ़ा सो बाबा खाएगो है तुम तो देख कह दीजिए मैं अपने आप ही समझ जाएंगे। और माते भगवान जो अंतर ध्यान है। अब पंडित जी घड़ी में देख रहे कि 4 और 5 कब बजे और मैं घर कब पहुंचूं। ऐसे टाइम पे घड़ी में लेट चला है तो 4 बजे और पंडित जी अपने घर में चले धीरे धीरे। अब कुंडी खटखटाई बच्चा तैयार बैठे केवाड़ खोल दिया कि भैया कोई प्रसाद कछु लाया को नाला लाला आज कछु कि पापा जी मौज है गई मिठाई ते थार भर रहा है कि भैया तुमने कछु अतः पता पूछो कौन के घर से आई कैसी भूल हुई आज फिर कैसे हुई कि हाँ हमने पूछी कि का नाम बताओ कि मैंने जो कही के पंडित जी ने ऐसे कह दीजो कि जो मैंने गीता में इस श्लोक पर निशान लगाया है एक बूढ़ो सा बाबा कहेगा पंडित जी अपने आप समझ जाएंगे। अब पंडित जी ने कही के पढ़े पढ़ जाने में ठोकर सब काम मैं करूं जाड़े में नहाऊं गर्मी में मरूं मोकू तो आज तक दर्शन हुए ना है और तुमने सही मैथ में कर लिए। अब तो पंडित जी को विश्वास है पक्को ठोस क्या ऐसे नहीं माने। अब तो हम चौरे में आंगन में यहाँ ठाड़ा कर लेंगे भगवान है और दर्शन देगो तो मानेंगे नहीं हमारे ब्राह्मण ने त्याग देंगे। तो पंडित और पंडितानी और बच्चा सब जगह बैठा लिए और स्थिति करने लगे मालिक की कथा कीर्तन भजन ध्यान दिन भर भूखे रहिए रात भर रह गई सुबह 4 बजे तो अंतर्यामी एक अब इनकी साधना पूरी रह गई। तो उन्होंने चतुर्भुज रूप धर के और सबको दर्शन दिए और सब धन्य हुए। तो विश्वास एक ऐसा होता है। तो जब तक हम अपने मालिक के वचनों पर अपने इष्ट पर अपने गुरु के विश्वास वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक हम कोई सफलता हासिल नहीं करेंगे। तो कबीर साहब ने और विश्वास के बारे में एक पद लिखा है ना मूरत में ना सूरत में ना एकांत निवास में मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में न मंदिर में ना मस्जिद में न काशी कैलाश में मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में ना मैं क्रिया कर्म में रहता नहीं योग अभ्यास में मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू मैं तो तेरे पास में मैं तो तेरे पास में ना मैं जप में ना मैं तप में ना मैं व्रत उपवास में
मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, जटा मुकुट कुंडल में नहीं मैं, गिरिपुरी संन्यास में। मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। नहीं अन्न में, नहीं पिंड में, नहीं आकाश ब्रह्मांड में, मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, खोजे हाय तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। कहते कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको क्यों ढूंढे बंदे तू, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में। इसलिए कहा कि विश्वासम फलदायकम, जो दिल माही तेरा है, जो चकमक में आग, और तेरा साही तुझ में जाग सके तो जाग। जिस प्रकार मेहंदी के पत्ते में लाली छिपी हुई है, लेकिन वो क्रिया द्वारा निकलेगी, और दूध में घी छिपा हुआ है, काठ में अग्नि छिपी हुई है, तिल में तेल छिपा हुआ है। इसी तरह वह मालिक अपने अंदर मौजूद है। लेकिन कोई शब्द वेदी और संत मिलेंगे, खोजी पुरुष, और बेसारा इनका रास्ता बताएंगे। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्पष्ट लगाया कि संत मिलन कम सुख कोई नाही, और है दरिद्र संत तो दरिद्र के समान दुख नहीं है। अगर जीवन में संत मिल जाए तो उसके बराबर कोई सुख जीवन में नहीं है, क्योंकि संत अपने देश से निजगर से आते हैं और हम जीवों को अपने निजगर ले जाते हैं। तो गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि पुण्य कुंज में मिले न संता, संत जब मिले जब हमारे पुराने पुण्य उदय हो, कहीं हम सत्संग में गए हो, कहीं कथा भागवत गीता में हम सुनने गए हो, कहीं कोई धार्मिक कार्यक्रम में हमने अपनी हाजिरी लगाई हो, अपनी अनमोल सांसों की पूंजी कमाई हो, तो वह मालिक के खाते में जमा होती है। और फिर भगवान ने भी मुखारबिंद से कहा कि बिन हर कृपा मिले नहीं संता। जिसके काल के देश में हम रह रहे हैं, जिनको हम भगवान कहते हैं, उनकी अगर कृपा हो जब मिले, तो जब संत जीवन में मिले। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि नाम के बारे में लिख रहे हैं, तो उसका उस परमपिता मालिक का नाम अनामी है, वह नाम नहीं है। स्पष्ट लिखा है कि एक अमीर अनामा और सच्चिदानंद प्रभु दाना, मामा वो एक है, वो सब जगह व्यापक है और उसका कोई नाम नहीं है। नाम तो समय के ऋषि मुनि रखते हैं, अवतारी शक्तियां आती हैं तो वे रखते हैं। जिस प्रकार हमारे गृहस्थ जीवन में बच्चा बच्ची होते हैं तो नाम हम रखते हैं, और ऐसे ही समय के ऋषि मुनि और नाम रखते हैं। तो जब भगवान रामचंद्र जी आए तो कुल गुरु वशिष्ठ जी ने और राम नाम में पावर डाला और राम नाम में शक्ति दी। उसकी भी व्याख्या गोस्वामी जी ने की है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम ने शकल पसारा, और एक राम ने सबसे न्यारा। तो तीन नाम जग में, ये तो व्यवहार में है, और एक नाम कौन सा है उसको करो विचार। कोट नाम संसार में और ताते मुक्त ना होए, आदि नाम जो गुप्त है और बूझे बिरला होए। तो वह नाम संतों के अधीन है। नाम रहा संतन आधीना, और संत बिना कोई नाम ना जीना। तो नाम रूप तो अखंड कहानी, और वर्ण हो जाए न जाए बखानी। जिसका रूप है उसी का नाम है, और जिसका रूप नहीं है उसका नाम नहीं है। तो नाम किसको कहते हैं, मूल बात यहाँ से इसको जाना जाए। तो नाम कहते हैं आवाज को, वेदवाणी ब्रह्मवाणी जो 24 घंटे शरीर में आ रही है। और मुसलमान इसको कलमा कहते हैं, उसको आयतें कहते
ये जिन जिन महान पुरुषों ने अपने अपनी भाषा में उसका नाम रखा है, उसको शब्द कहा है, तो वो 24 घंटे और वो आवाज इस शरीर में आ रही है। नाम के सहारे सृष्टि की रचना हुई, नाम के सहारे हम अपने निज देश से इस मृत्यु लोक में उतारे गए, कल्प और युग बीते, और नाम के सहारे नाम की डोरी पकड़कर हम, और महापुरुषों की दया होगी जब हम वापस अपने घर जाएंगे। तो नाम की व्याख्या, अगर सारी पृथ्वी को कागज बना दिया जाए और सारे वृक्ष हैं उनको कलम बना दिया जाए और जितने समुद्र हैं उसको स्याही बना दिया जाए, तो नाम की वर्णन लिखावट हम नहीं कर सकते हो। तो नाम के सारी सृष्टि चल रही है और सारा खेल उस नाम के सहारे चल रहा है। तो नाम रहा संतानाधीना, वह नाम संतों के अधीन है, और संत जिस नाम को रख दें वही शक्ति काम करती है समय समय पर। और अलग अलग नाम संतों ने अपने अनुभव से लिखे, और द्वापर में कृष्ण भगवान जी का अवतार हुआ तो कुलगुरु जो गर्गाचौथ जी थे उन्होंने कृष्ण नाम में शक्ति दी। वैसे संस्कृत में अनुवाद यह कि कृष्ण अपनी ओर आकर्षित करते हुए अपनी ओर आकर्षित करता है। तो ये नाम संत महान पुरुष रखते हैं। दो तरह के अवतार होते हैं, नित्य और निमित्त। तो निमित्त में तो अवतारी शक्तियां आती हैं, इनसे हमारा कल्याण नहीं होगा। अपना आवागमन का जो मोक्ष लक्ष्य है अपने घर पहुंचने का, वो हासिल नहीं होगा। लेकिन निमित्त में संत आते हैं और वे अपने जीवों को ले जाते हैं रास्ता दिखा करके, संत मान रास्ता बता करके, और सिमरन ध्यान भजन की जो युक्ति है, स्वरूप सत्य योग का जो रास्ता है उसको बता करके और समझा करके, लोक परलोक की सारी शिक्षा दे करके और अपने घर ले जाते हैं। तो इतनी मौज दया कि हमारा जन्म 84 क्षेत्र में हुआ और समय के सद्गुरु और हमको मिले। तो समय के पृथ्वी पर संत एक ही होते हैं और उनमें पावर होता है, और संत सबको, सब मजहब धर्म जाति उनके एक ही होते हैं। किसी की सारे जीव उन्हीं के नजारे में रहते हैं, उन्हीं के होते हैं। तो वे सबको, लेकिन कर्मवश और हम भटक गए, भूल गए, तो उन्होंने अपने जीवों को खोजा। तो रामचरितमानस में जो नाम की गोस्वामी जी ने व्याख्या की और लिखा है कि कलियुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतने ही पारा। तो गुरु महाराज ने अखंड प्रयत्न करके और भारत में सब जगह घर घर जा करके और अलग जगाया और चैलेंज के साथ बताया कि यह नाम उस अनामी महाप्रभु का है, मेरा नाम ये जय गुरुदेव नाम नहीं है। मेरा नाम तो वही है जो गोस्वामी जी का नाम था, घर के माता पिता ने रखा। मैं तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ। तो इतना पावर लेकर गुरु महाराज आए और घर घर अलग जगाया और घर घर नाम को बताया, बख्शीश की। उन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गरीब अमीर सबको समान बैठा करके कोई भेदभाव नहीं बरता और सबको अपनी दौलत अमृतमयी वर्षा की और रास्ता बताया, समझाया कि ये जो जीवात्मा है ये छठे चक्र में और इसी शरीर में बैठी है, जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं। और दोनों आंखों के बीच में माता बहनें बिंदी लगाती हैं पूजन के लिए और भाई लोग तिलक लगाते हैं, तो ये छठे चक्र पर विराजमान है। तो ये वेद सत्संग के माध्यम से समझ में आएगा। ये आध्यात्मिकवाद का विषय है। उसके बाद में भक्ति का रूप आता है। तो भक्ति के बारे में लिखा है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी और बिन सत्संग न पावे प्राणी, इसलिए सत्संग की जरूरत है। भक्ति दो प्रकार की है, एक नवदा भक्ति है और एक अवरल भक्ति है। नवदा भक्ति 9 प्रकार की है। तो ये सिद्धि के लिए भगवान ने समझाई। तो जब हम नवदा भक्ति कर लेंगे, 9 प्रकार की भक्ति पूरी कर लेंगे, तो हमें स्वर्ग तक की कामनाएं सुख मिलेंगे, बच्चा मिलेंगे, धन मिलेंगे, जायदाद मिलेगी, धन मिलेगा। लेकिन गोस्वामी जी आगे लिख रहे हैं कि स्वर्ग और स्वर्ग को अंत तो खुदाई पुण्य छीड़े मृत्यु लोगे। हम जब तक ही स्वर्ग में रहेंगे जब तक हमारे पुण्य हैं, उसके बाद फिर हमें और वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो आवागमन से हम नहीं मुक्त हुए। तो दोनों के बारे में लिखा है गोस्वामी जी ने कि असली जो दुख है जन्म तो मरत तो दूसरा दुख हुई। जन्म
और मरण का जो असली दुख है वह दुख है। उससे बचने के लिए कि बार बार हमें जन्म नहीं लेना पड़े और बार बार हमें यहाँ नहीं आना पड़े, तो इसको इस मुक्ति को पाने के लिए तो अमरल भक्ति की जरूरत है। सतीक्षण आश्रम पर जब भगवान पहुंचे तो उन्होंने कहा कि मालिक भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर मुझ पर आप दयालु हो तो मुझे अमरल भक्ति दें। तो सुरत सतयोग की जो भक्ति है वो अमरल भक्ति है। तो दुख के बारे में बहुत विस्तार से लिखा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। जब बच्चा जन्म लेता है तो इतना भयानक कष्ट होता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि उस बच्चा को जच्चा और बच्चा जानता है, उसको कोई बांट नहीं सकता। गुरु महाराज ने समझा कि अगर 1000 भिक्षु एक साथ डंक मारे उससे भी अधिक असहनीय दर्द और उस समय होता है। और जब श्वासों की पूंजी खत्म हो जाती है और अंतिम वक्त आ जाता है और जब यम के फरिश्ते वहां से पर्चा कट जाता है, आवाज लगाते हैं चलो राम राम तुम्हारा पर्चा कट गया और मकान खाली करो, तो देखते ही इतने भयानक कुरूप होते हैं, उनके शरीर से बदबू आती है और छटपट आते हैं, घबरा जाता है जी, पसीने टूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इंद्री काम करना छोड़ देती है, शिथिल हो जाती हैं और आंसुओं से धार बह जाती है। और हम समझते हैं कि अरे भैया दादा आंखिन में आंसू आ रहे, भैया पूछो कोई बहन बेटी बुलवा में, कोई तेरे यारों पारो दोस्तों बार बुलवा में मिलवे और दादा बे जम के दूध दिख रहे, जवान लड़खड़ा जाती है, तो उस समय जो भयानक दर्द होता है और जीवात्मा इससे निकाली जाती है वो बहुत भयानक दर्द होता है। तो उसके बारे में कहा है कि जन्मत मरत दुसह दुख होई। और तो ये दुख हमारे प्रारब्ध के अनुसार आते हैं, तो ये तो हमें ही भोगने हैं। 3 प्रकार के कर्म जो बताए हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। तो ये तो असली जो दुख है वो जन्म और मरण का। इससे बचने के लिए तो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी बिन सत्संग न पावे प्राणी, इसलिए सत्संग की बहुत जरूरत है। तो सत्संग ईमान पुरुषों का मिले और जब सच्चा रास्ता मिले तो सच्चा गुरु हमको मिले। और ऐसा नहीं कि अंधो गुरु भैरव चेला 2 नरक में ठेलम ठेला, गली गली घूमत फिरे गुरु दीक्षा ले और सुरग नरक दे का परी हमें रुपया दो 5 कपड़ा दे भैया 500 नोट दर कंठी माला ले, वो कोई ठिकाना है कि तू सुरग में जा रहा हो के नरक में जा रहा हो। तो इसलिए पानी पीजे जाए और गुरु कीजे छाए। क्या कैसा है ऐसा तुम्हारे को हमें ले जाए और अपने खुद तो जा ही रहो, तो यहाँ की बड़ी नरक फरक करनी चाहिए। तो इसलिए 4 बातें हमें आध्यात्मिक बात में चलने के लिए बहुत जरूरी हैं। जिस तरह तैयारी करते हैं हर काम क्षेत्र की, इसलिए कि सेवा और भक्ति, सेवा भाव भक्ति और साधन, सेवा सबसे बड़ी बतलाई है। सेवा के बारे में बतलाया है कि सेवा सबसे पहले माता पिता और अड़ोस पड़ोस, दीन दुखी, गौ माता की, संत महान पुरुषों की, गांव समाज की और जो भी दीन दुखी मिले उसकी सेवा। तो जो बुजुर्गों की सेवा से, दीन दुखियों की सेवा से, माता पिता की सेवा से जो अंतःकरण से जो आशीष मिलेगा, जो अंतःकरण से आशीष हमको मिलेगा, ये प्रकृति का ऑटोमेटिक अखत सिद्धांत है। उससे हमारे अंदर भक्ति के भाव हमको पैदा हो जाएंगे स्वतः ही। फिर भक्ति के भाव हमारे अंदर पैदा हो जाएंगे तो हमें फिर फुरना रहेगी कि मालिक के कहीं विचार सत्संग सुनने को मिले, कहीं भजन कीर्तन मिले, कथा भागवत, स्वतः ही हम चल पड़ेंगे। जब हमारे अंदर अंकुर पैदा भक्ति के हो जाएंगे तो स्वतः ही हम तलाश करेंगे और उस लाइन पर रास्ता पे हम चल देंगे। तो फिर चाहिए भाव। तो सेवा है तो भाव है, भाव है तो भक्ति है। सेवा ना है तो भाव ना है, भाव ना है तो भक्ति ना है। तो भाव के बारे में एक छोटा सा दृष्टांत है। 2 चोर सोने की चुरा लाए और जब महीना 15 दिन में जरूरत पड़ी, चलो बेचा में पैसा की जरूरत है, आगरे से सराफे में गए बड़े और बिन्ने सराफे में पहुंचे दुकान पे, बताई भैया यहीं पे लाए हम बेचने को। तो वे तो बड़े होशियार हो, सब जांच परख के ले भाई कि भैया सही बता तेरे घर की है के चोरी करके लाए, क्या घर की है? तो घर की है तो भैया या की क्या जरूरत पड़ रही है?
हमने चोरी के लग रही है ना पूछते नहीं करा हमारे 3 पेड़ी को और साहब ये भैया हमें आगे जांच कर ले। दूसरे तहखाने में पहुंचे मशीन पे आगे छांट करेंगे असलियत नकली है तो एक जन तो यहाँ बैठ जाए, एक जन संग चले जा, एक जन तो बाहर बिन में तो बाहर बैठे गो, एक बार संग चले गो। माँ पूछी तो बिन को तो रोज को काम हो झूठे 4-5 आदमी बैठा कर आके पुलिस की ड्रेस रखे डंडा रखे आतन में क्या सही बता। अब वो बता दे चोरी की है क्या घर की है, नहीं पुलिस बुला में क्या साहब बुला लो हमारी घर की है, बहुत पुराना हमारा खानदानी घर है, इतना पैसा कितने बनी है हमारे जने से। पुलिस वाले आए डंडा लेके और चोर के पाम कितने हो भैया चोरी की है पर पुलिस को मत पकड़ावे और हम दिनाते छोड़ दे कि यार रास्ता दे मत जा, यार रास्ता दे जा। दूसरी गली से भगा दियो, मैं बाहर बाट देख रहा हूँ क्या आयो नहीं, दुकानदार कह रहे हो रुपया लेके गए तू कहीं बैठे बाइक बाट में, अब बू मारते चल दियो। अब जब घंटा 2 घंटा हम ढूंढ फिर के आए कह रहे यार तू बड़ा धोखेबाज है, पैसा ने लिया यार मैं वहां बाट देख रहा हूँ। अरे कि तू पैसा नहीं पड़ रही है जान के लाले पर गए पुलिस को पकड़ाते हो तो मुश्किल से आऊं छोड़ छाड़ के क्या बात खत्म कर या बात बता के कहा बाप बिकी है। अरे कि जा बाप आइए भाई बाप बिके भैया तो बाप ना तो सौदा ना हुए तो कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहिए मुखार बनते बाप का भूखा हूं मैं भाभी एक सार है बाप से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। बाप जिस जन्म में नहीं उसकी मुझे चिंता नहीं और बाप वाले वक्त का भरपूर मुझ पर भार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए आप मेरे हो जाइए यही मेरा सत्कार है। बांध लेते वक्त मुझको प्रेम की जंजीर में इसलिए इस धरण पर होता मेरा अवतार है। तो सेवा भाव भक्ति अवसाधन तो फिर हमें गुरु की तलाश करेंगे। तो 7 प्रकार के गुरु जो गांव में रोज सत्संग होते हैं उनमें चर्चा होती है तो पहले गुरु है पिता माता और दूसरी जो दाई, तीसरा जो गांव में पंडित आवे नाम रखे गांव के हम सब लोग फिर नाम के उच्चारण करें बोले और चौथा जो शिक्षा दीक्षा दे काव्य कमावे को पढ़ावे को 5 जो यहाँ पे आवे कंठों का फूल गुरु के भैया ओम नमो भगवते का जो मंत्र दे और छोटा गुरु जब बड़ा को आ जाए और खटिया बाहर निकाल दे जब कोई पूछ रहा भैया कौन सा जा रहा है अरे के फलानों का हाल है भैया क्या तो भैया चलती को नाम गाड़ी है और कोई रोटी दे जाए कोई पानी दे जाए कोई ना दे तो भैया क्या करूँ कि भैया ओम नाम भाई या गाड़ी पार होगी पर बेड़ा पार बाउल पे ना लग रहा। तो साथ में गुरु सत शब्द लखावा और जहाँ का जीव कहाँ पहुँचावा तो वे महा सतगुरु की जरूरत है। तो दुनिया भर के और जो है ये सब बात बहुत गहराई की है लेकिन ये पाठशाला आध्यात्मिक बात की है और जहाँ पहुंचेंगे जब ही पढ़ाई हमको मिलेगी। तो ये मालिक की दया आज हुई और हम सब लोगों के भाई बहनों के माता बहनों के दर्शन हुए और मालिक के वचनों की चर्चा करने के लिए आज जो मौका मिला तो ये सत्संग के माध्यम से हमें सारी जो है जानकारी मिलेंगी। तो अब गुरु महाराज समझा रहे कि बच्चों जिनको तुम अपना कहते हो भाई तुम्हारे समय पे काम आने वाले नहीं है, केवल जो तुमने कमाया है इस आत्मा के लिए और जो जमा किया है वही अंत समय पर तुम्हारा जो काम आएगा। तो एक गजल के माध्यम से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा, गैरों से दिल लगा के गैरों से क्या मिलेगा, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। गुरु महाराज ने समझाया कि जय गुरुदेव नाम पर शंका मत करो, यह समय का जगाया हुआ नाम है। अगर तुम जय गुरुदेव नाम पर शंका करते हो तो परीक्षा कर लो, आजमाइश कर लो। अगर आपको कहीं जंगली जानवर घेर ले, नदी तालाब कुएं में डूबने लगे, चोर लुटेरे बदमाश घेर ले और तुम्हारे प्राण संकट में जाने वाले हों, अगर कोई सहारा तुमको नहीं मिले
तुम जिस इष्ट को मानते हो, भैरव भूमिया, ईसा, मूसा, राम, कृष्ण, उसको सुमरो। जिस देवता को, चंडी भूमिया को, अगर कोई तुम्हारा मददगार नहीं हो और कोई तुम्हें बचाने वाला पैदा नहीं हो, तो जय गुरुदेव नाम अंतःकरण से बोलो कि जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर। अगर जय गुरुदेव नाम सच्चा है तो मेरी मदद कर, तो कोई ना कोई रूप में तुम्हारी मदद हो जाएगी, क्योंकि मेरा दरबार 24 घंटे खुला रहता है। प्रेम से बोलो जय गुरु महाराज ने समझाया कि जय गुरुदेव नाम समय का जगह हो नाम है, और कोई शंका आप नहीं करें। नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु महाराज ने समझाया सत्संग माध्यम से, मन से। ए बच्चों, जब बच्चा बच्ची 5 वर्ष का हो जाता है तो प्रकृति का ऑटोमेटिक कैमरा उस पर लग जाता है। अच्छा बड़ा जो कुछ भी करता है वो सब उसमें छप जाता है, और अंत समय पर जब सांसों की पूंजी खत्म हो जाती है और जब जीवात्मा को माँ यमराज के दरबार में पेश किया जाता है, तो माँ कर्मों का लेखा जोखा होता है, और माँ समझाते पूछते हैं कि तुम्हें कोई समझाने वाला, कहने वाला नहीं मिला क्या? मिला। जब झूठ बोल जाते हैं कि मुझे कोई नहीं मिला, और मैं समय से और शाकाहारी की आवाज में सुन लेता, बाबा जय गुरुदेव का नाम सुन लेता, तो मैं भी शाकाहारी हो जाता। तो बाबा स्वामी जी कहते हैं कि मैं वही बाबा हूँ, वहाँ खड़ा हो जाऊंगा और ये बता दूंगा ये कि झूठ बोल रहा है, तो वो पेंडुलम डाल के और वो सीढ़ी खोल दी जाएगी, वहाँ कोई झूठ और सिफारिश नहीं चलेगी। तो नेकी बदी की तेरी उसको सब पता है, सबका हिसाब होगा, तू क्या जवाब देगा। गुरु नाम तू कमा ले, निज मानव धर्म निभा ले, खुद की तलाश कर ले, तुझको खुदा मिलेगा। दुनिया से दिल लगा के दुनिया से क्या मिलेगा, अपनों से दिल लगा के अपनों से क्या मिलेगा। जिनको तू समझे अपना वो तो है खाली सपना, सब द्वार बंद होंगे ये दर खुला मिलेगा। तो गुरु महाराज एक एक वचन में विश्वास करें। समर्थ समय के संत और सब जगह हम मालिक की। गुरु महाराज ने क्या कहा कि मैं चाहे हजारों मील रहता हूँ, लेकिन आपके पास 24 घंटे और मेरी नजर रहती है कि मेरे जीव कहाँ फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं और कहाँ चल रहे हैं। बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा कि मैं आपसे बहुत दूर चला जाऊंगा। तो क्रमियों वो समय अब आ गया है, और मेरे शाकाहार को संदेश को घर घर पहुंचाना, इतना विकराल समय आएगा कि तुमको कोई कहने वाला, समझाने वाला नहीं मिलेगा। मेरे सामने भजन कर लो, फिर समय नहीं मिलेगा। इतना भयानक समय आएगा। ऐसे समय में आप मेरे संदेश को घर घर पहुंचाना, जो कि मकान, झोपड़ी, शहर, मोहल्ला, गली, सब जगह पहुंचाना। और कोई ये नहीं कहे कि मैंने बाबा जय गुरुदेव का और प्रचार और शाकाहार का प्रचार मैंने नहीं सुना, नहीं समय से और बदल जाता और शाकाहारी हो जाता। तुम भजन नहीं करोगे, जो तुम शाकाहार की सेवा और सतयुग आने का संदेश घर घर पहुंचाएंगे, वो सेवा तुम्हारी भजन में जोड़ दी जाएगी। तो वो समय अब आ चुका है, और दुनियादारी से मतलब क्या है, हमें क्या काम है, जग से हमें गुरुदेव प्यारा है। आगे जग में कलयुग ने किया वीरान है सबको, बहा दी शराब की नदियां, मांस अंडा आहारा है। हमें है काम क्या, जग से हमें गुरुदेव प्यारा है। जय गुरुदेव। ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं छोड़े, ऋषि मुनि ज्ञानी तबदारी न छोड़ी मेन मर्यादा, तो गृहस्थी क्या विचारा है। हमें है काम क्या, जग से हमें गुरुदेव प्यारा है। तो समय का परिवर्तन और सबको झकझोर देगा। बड़े बड़े परिवर्तन होंगे, महामारी, मुसीबत, लड़ाई झगड़े, तूफान, घर कलेश, और वे आने वाले हैं केवल और सत्संग के माध्यम से। और भजन एक ढाल बनेगा, और अपने को समझेंगे, संतुष्ट करेंगे, महान पुरुषों के वचन समझेंगे, अपने अमल में लाएंगे, तो ही संतुष्टि और समाधान होगा। इस युग की बदलती दुनिया में इंसान तुम्हारा क्या होगा, जब छा रहेगा चारों तरफ कोहराम, तुम्हारा क्या होगा।
राजा रैयत लड़ जाएंगे, धन धान तुम्हारा क्या होगा। सब धर्म लड़ेंगे आपस में, ईमान तुम्हारा क्या होगा। रक्षक भक्षक बन जाएंगे तो न्याय तुम्हारा क्या होगा। कोई राम रहीम ना मानेगा, भगवान तुम्हारा क्या होगा। खूरे जी का बाजार गरम, आराम तुम्हारा क्या होगा। जब जय गुरुदेव सुनाएंगे, पैगाम हमारा क्या होगा। तो जोर लगा ले अहले आजम, कब तक जोर लगाएगा। और जय गुरुदेव नाम का झंडा लहर लहर लहराएगा। समय परिवर्तन की बेला आ चुकी है और गुरु महाराज ने सब कुछ हमें अवगत कराया। आज 6 दिन पाछे गए, कियो न गुरते हेल, और अब पछताते होते हो, चिड़िया चुग गई हेल। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। गुरु महाराज ने कहा कि मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा है और मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। जिसको पकड़ लेता हूँ उसको नहीं छोड़ता हूँ, और एक बार जिसको देख लेता हूँ उसको कभी भूलता नहीं। तो एक एक चीज उनकी नजर में है और समय से अपने जीवन निर्वाह करते हुए स्वामी या संसार में और भांत भांत के लोग हिलमिल ऐसे चालिए जैसे नदी नाव संयोग ग्रस्त जीवन भी निर्वाह करना है। और मेहनत और ईमानदारी से गुरु महाराज ने कहा कि 10वां हिस्सा और परमार्थ में लगाओ तो उससे बरकत मिल जाएगी। तो हमें सब कुछ जो प्रकृति ने हमारे लिए बनाया, उस परमपिता मालिक को भूल गए कि हमारा घर कहाँ है, यह मनुष्य शरीर हमें क्यों मिला है, ये किस तरह कारीगरी से बनाया गया है। तो इस सब बातों को ध्यान दिलाने के लिए, हमें समझाने के लिए, उस मालिक के घर अपने घर ले जाने के लिए, सारा रहस्य बनाने समझाने के लिए, और साकार रूप में और मनुष्य रूपी पोल पर महान संत आते हैं और हमें समझाते हैं। क्योंकि प्रकृति ने हमारे लिए फल दूध धन्य दान सब कुछ समय से दिया और हमने उनका उपयोग तो किया नहीं और दुरुपयोग करने लग गए। तो ये शरीर की किस तरह से रचना हुई और हम इसको किस तरह बर्बाद कर रहे हैं दूषित पदार्थों से खा करके। तो असली जिस्मानी मंदिर यह है। तो एक पद के माध्यम से मैं आपको सुना। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख लो सुखी कोई परिवार नहीं। हम अपनी मैन मर्यादा, बुजुर्गों की इज्जत, समाज सब कुछ भूल चुके हैं कि हमारा क्या रास्ता था, क्या हमारी संस्कृति थी, क्या हमारा समाज था। इन सब बातों से हम बिल्कुल दूर जा चुके हैं। तो इन सब बातों को समझाने के लिए आवाज लगाते हैं संत महान पुरुष, तो उनका काम होता है। और संत महान पुरुषों को हम नहीं पहचान पाते। तो परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज देख ले सुखी कोई परिवार नहीं। मानस छोले में ना जाने कितने यंत्र लगाए हैं, कीमत इसकी आंख सके न ऐसे बहुमूल्य बनाए हैं। इस मनुष्य शरीर में कितनी कारीगरी से मालिक ने इसको बनाया है। इसमें 300 करोड़ रोम, 1600 हड्डियों के जोड़, और इसको चलाने के लिए 10 प्राण वायु इसमें मौजूद है। अपान, समान, व्यान, अलग अलग तरह के नाम है। कोई रुद्र का संचार करती है, कोई श्वास आता है जाता है, कोई अपना अपना काम। तो कोई हवा जब काम बंद कर देती है तो उसी माही रोग उनको पैदा हो जाता है। तो हमने भक्ष अभक्ष भोजन खा करके और उसको गंदा कर दिया। कोई अंग इसमें बेकार नहीं लगाया। फिर इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए और क्या व्यवस्था की है। फल और फूल, अन्न और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। अरे पेड़ हो गए कुछ बदले में लेगा, हम कुछ छायाओं दें और फलों दें। फल और फूल, अन्न और मेवा समय समय पर देता है, लेकिन है अफसोस कभी बदले में कुछ नहीं लेता है। कोई चीज बेकार नहीं, न्याय का कोई पार नहीं, ऐसे परम पुरुष का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं,
न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज समझ लो सुखी कोई परिवार नहीं। और क्या व्यवस्था की है? चले और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। जले और अग्नि वायु का वो लेता नहीं किराया है, सर्दी गर्मी वर्षा का अति सुंदर चक्र चलाया है। कोई सिपाही सलाहकार नहीं, रिश्वत की सरकार नहीं, और कर्मों का फल दे सभी को, रिश्वत की सरकार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, इसीलिए तो आज समझ लो सुखी कोई परिवार नहीं। और क्या व्यवस्था की है? सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। आंधी आया था, टूट जाए, लाइट बंद रह जाए, बेला ना वरन कनेक्शन काट जाए, तो वो ऑटोमेटिक जो कनेक्शन और किस तरह लगा हुआ है प्रकृति का, तो 24 घंटे अपने समय से और अवगत कराता है और अपना काम करता है। सूरज चांद सितारों का कहाँ बिजली घर है बना हुआ, पल भर को धोखा नहीं देता, कहाँ कनेक्शन जुड़ा हुआ। खम्मा कोई तार नहीं, घड़ी कोई दीवार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। परम पिता से प्यार नहीं, न्याय नीति व्यवहार नहीं, ऐसे शिल्पकार का बंदे करता जरा विचार नहीं। इतनी व्यवस्था प्रकृति ने हमारे लिए की है, लेकिन हमने उनका उल्लंघन कर दिया तो प्रकृति नाराज है और कुदरत ना हमारे लिए दंड देना चाह रही है, तैयार खड़े। लेकिन संतों ने उसको रोक रखा है, कभी चीजों को समझा लें दो, और उसके बाद जब संत सामने होते हैं तो प्रकृति काम नहीं करती है, और जब संत महापुरुष साइड में हो जाते हैं तो प्रकृति अपना काम शुरू कर देती है। तो प्रकृति ने अपना काम अब शुरू कर दिया है, और हमें जब पृथ्वी अग्नि वायु जो प्रकृति के 5 देवता हैं वे हमसे सख्त नाराज हैं। 33 करोड़ देवता गुरु महाराज ने अहमदाबाद के दूसरे यज्ञ में प्रश्न किए, और 5 देवता जो है चौथा यज्ञ जब रचाया जाएगा गुरु महाराज उसको कराएंगे तो वहां पे प्रश्न किए जाएंगे। तो प्रकृति नाराज है और हमें कर्मों की सजा देने जा रही है। आगे मालिक ने फरमाया कि बच्चों आप सबको जा करके मेरा संदेश सुनाओ, क्योंकि मनुष्य शरीर ये बहुत अनमोल है और समय पर नहीं मिलेगा, तो इस गोल्डन चांस को जो है बर्बाद नहीं करें। तो इसमें गोस्वामी जी ने व्याख्या बहुत प्रकार से की है कि बड़े भागी मानस तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। सभी और जीवों में किसी में 1 तत्व है, किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 4 हैं, पशु पक्षियों में 4 तत्व हैं और हमें 5 तत्व पूरे हैं। एक आकाश तत्व इसमें ज्यादा है। पशु पक्षियों में 4 तत्व हैं, वे भी आहार विहार करते हैं, खान पान करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, और उनमें हमसे ज्यादा समझदारी है। वे बच्चा पैदा करते हैं, चुक्का लाते हैं, एक बाहर चिड़िया होती है घोंसला बनाती है, बच्चे उनके लिए अलग, अपने रहने के लिए अलग, और जब परवरिश हो जाते हैं, बच्चे पंख उगाते हैं तो वे उड़ जाते हैं, कोई उनका रिश्ता नाता नहीं रहता है। लेकिन हम यहाँ ठेकेदारी कर रहे हैं। गुरु महाराज ने समझाया कि तुम यहाँ ठेकेदारी मत करो, अपने किसी निजी काम के लिए आए हैं और अपना काम करो और अपने घर चलो। तो हम यहाँ ठेकेदारी करने लग गए। एक बच्चा को तो प्लॉट बन गो, एक की नौकरी है गई, अब यहाँ को ना हो, ब्याह ना हो, तमाम, लेकिन उस मालिक को भूल चुके हैं। तो हमें अपनी श्वासों की जो पूंजी निश्चित मिली है उनके बारे में निर्वाह करते हुए और अपने जीवन यापन को करना है और अपने घर चलना है। तो ना कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, केवल प्रारब्ध लेकर के आए हैं और अपने कर्म को लेकर के जाएंगे। तो जो कुछ भी आज एक कार्यक्रम प्रचार हो रहा है, सत्संग हो रहा है, मालिक का संदेश मिल रहा है, ये सब हमारे खाते में जमा है। और जब माँ श्वासों की पूंजी खत्म होगी, हिसाब किताब होगा, तो ये सारी बातें हमको जानकारी मिलेंगी। ये गुरु महाराज ने
कहा कि जो कि तुम और 24 घंटे में जो काम करते हैं, तू लिखने वाला लिख रहा है और कैमरा में सब कुछ छप रहा है, तो ये नहीं सोचेंगे वो मालिक देखने वाला कोई नहीं देख रहा है। 24 घंटे हम पर और ऑटोमेटिक कैमरा प्रकृति का लगा हुआ है। गुरु महाराज ने एक दृष्टांत सुनाया कि बच्चों, एक महात्मा और अपने 2 शिष्यों के साथ और देशाटन के लिए घूमने के लिए निकले, तो वे गुरु भक्ति में कुछ कम थे, परफेक्ट नहीं थे, पूरा भरोसा नहीं था। दोपहर हो गया चलते चलते और एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गए। अब गुरुजी ने ध्यान लगा लिया, उनको नींद का बहाना बना लिया। अब उनको भूख लगी दोनों शिष्यों को कि भाई गुरुजी तो सो गए, भूखे मर रहे हैं, कुछ व्यवस्था करें, ऐसा करें कि 2 जने चले शहर में, कुछ मांगेंगे खा लेंगे, कुछ कि नहीं भाई एक एक चलें, गुरुजी जग जाएंगे तो नाराज हो जाएंगे, एक को भेज दो, एक माँ रहेगा। तो वहां पहुंचो तो बाजार में क्या देखते हैं कि एक शेठ ने और अपना भंडारा चला रखा है और वहां में सबको भोजन करावो, कोई संत बैसो आतो जातो, और जब वो प्रश्न पूछो 3, जब इनको कोई जवाब ना दो तो भाई जेल में बंद कर दो, तय खाना बना रहा है क्यों। अब चेला ने भोजन तो बंद कर लियो, जब मैं पहुंचो तो भैया मेरे सवाल को जवाब दे, तो अब जवाब जब नहीं ले जब जेल में बंद कर दिया। अब वो दूसरों से सोच रहा था बहुत देर रह गई, क्यों नहीं आयो, तू चल दियो कि भैया चल बा ढूंढ के ला, भाई भंडारे में जाकर पहुंच को सेठ के वहां और भोजन करे और 2 भाई बंद कर दिया। अब गुरुजी जगे बिन्ने देखे कि 2 के 2 कांगे भाई, तो वे तो त्रिकालदर्शी दिव्य दृष्टि से देखे कि वे तो सेठ ने और जेल में बंद कर रखे। तो खुद गुरुजी पहुंचे, तो वे पहुंचे वहां, सेठ ने साहब इनको दंडवत प्रणाम करी और आज भोजन करो महाराज, भोजन करो। कि नहीं भाई, तेने दुनिया भर के संत महापुरुष बंद कर रखे, मेरे 2 शिष्य बंद कर लिए, क्या कारण है कि साहब मेरी 3 सवाल हैं, उनको कोई जवाब ना दे, मैं बंद करता हूँ। कि भैया पहले तेरे 3 सवालों को जवाब ले, तो जब हम भोजन करेंगे। तो बता भाई तेरो क्या सवाल है। उन्होंने कहा कि दर्शन करने से क्या लाभ होता है, और सेवा करने से क्या लाभ होता है, और सत्संग करने से क्या लाभ होता है। ये 3 प्रश्न है उसके। कि भाई तू पहला प्रश्न बता कि दर्शन करने से क्या लाभ होता है। क्या तू भाई देखना चाहे के सुनना चाहे कि महाराज ऐसा मौका आज तक कोई ना मिलो जो ना तो जवाब दियो ना दिखा रहा मौका, तो तुम प्रैक्टिकल दिखा दो कि दर्शन करने से क्या लाभ होता है। क्या चल ठीक है, तू भाई अभी जा और तेरे शहर से बाहर और एक शिला पे 2 कचना कोई बैठा मिलेगा और तू वहां कोई तो चमत्कार मिल जाएगा। तो सेठ चरण छू करके और संत महान पुरुष के दर्शन करके और शहर से बाहर निकले, तो एक पत्थर की शिला पे बाद 2 कौवा बैठे मिले। कौवा दिखे सेठ है तो भैया कछु ना आया, तो कौवा बैठे वापिस आयो, फिर जो है संत महान पुरुष के पास बन के कछु मिलोगा कि महाराज पास शिला पे तो कौवा बैठे कोई ना है। अरे कब नहीं, तू जा। फिर दोबारा गुरु संत महान पुरुष के दर्शन करे सेठ ने, दोबारा पहुंचो जब कौआ जब हंस है। अरे बांध गया पहले देख कौआ कछु न कछु चक्कर, तो फतेहबा के दिमाग में बात आई। फिर आयो कि महाराज पहले तो वे कौआ पर अब वे हंस पाए मुए। अरे कि तू फिर जा भैया, तो कछु न कछु वहां मिलेगा। तो फिर जब तीसरा पहुंचो, जब वहां 2 साधु बैठे मिले, तो साधु संत सेठ के चरणन में गिर गए। अरे कि भैया मैं देख पापी और मैं तो बहुत अन्याय जीव हूँ, तुम क्या कर रहे हैं कि भैया तेरे दर्शन थे और हमारा उद्धार है गो, और हमको जो है मनुष्य नहीं मिल गई। तो संतन के दर्शन करने से इतने बड़ो फल हुए। तो सेठ जो है धन्य हो। फिर कही भैया अब तेरे दूसरे सवाल है, बता तू दूसरा सवाल कहा दे रहा कि साहब सेवा करने को का फल हुए। कि भैया सुनना चाह रहा हो प्रत्यक्ष में, एक है महाराज प्रत्यक्ष दिखा दो वो तुम जैसा समदर्शी कौन मिलेगा। तो भैया तू जंगल में जा और बीच जंगल में चले जाइयो और वहां देखियो, देख झाड़ी में छिप जाइयो, कोई ना कोई चमत्कार नजारा तो देखने को मिल जाएगा। तो सेठ जो है झाड़ी में दिखो और एक मनुष्य की लाश पड़ी है बहुत बड़ी। तो सब जानवर आ रहे और बस सूंघ सूंघ के चले जाए, कोई बात से कछु ना खावे।
मान के भैया इतने लंबे धड़ंगो आदमी पे हो और यहाँ कोई ना खा रहा, क्या बात है। एक सियार आयो और सियार ने बाकी एक उंगरिया खाई और एक उंगरिया खा के जा रहा। अरे बांध के कोई बोला ही ना, या सियार दे पूछ ले कि भैया कोई ना खा रहा, तेने आगे एक उंगरिया खाई है, क्या कारण है वो समझा। तो सियार ने समझाया कि भैया इतने एक दोराचारी पापी है, या के तो कोई मांस ना खा रहा, कि तेने उंगरिया क्यों खा ले, कि यहाँ में एक उंगरिया एक सही की ये जब गांव में हो, गांव को लंबरदार हो और ये अपनी वहां पे बैठे हो बंगला पे चौपाल पे, तो कछु गांव की बगल में संतन को आश्रम हो, वहां सत्संग हो, तो संत जब जा रहे जब या मैंने रास्ता पूछो भैया आश्रम को रास्ता कहाँ में सत्संग है, तो मोड़ेंदा ना बोले उंगरिया कर रही कि न्यू निकल जाओ भैया, न्यू से ले जाओ। तो एक उंगरिया के इशारे थे एक सेवा याद करिए, तो एक उंगरिया सही है, या तो एक उंगरिया खाइए और नहीं बहुत पापी और दुराचारी है, और यार कितने मीट मोगरा जन कितने का जी खाया का शरीर और मांस खाने लायक ना है। तो सेठ के दिमाग में बैठ गए बिला तो शिक्षल के चरण में महात्मा जी ने देखो ये भाई तीसरा साहब सत्संग को का फल हुआ, तू शाम को जाइए भैया और तू कह रहे जो बगीचा है वहां में पेड़ में छिपके बैठ जाइयो, और जो कोई तो दृश्य दिखे मिले भाई तू चुपचाप देखियो, काउते मत बोलियो। तो साहब 9 बजे वो तो पहले ही पहुंच गो, तो 12 बजे की जो 2 बजे की सुप्रभात बेला आवे तो कुछ आसमानी और रूह उतर के आई और मसकवारे आए, झाड़ू लगायो, छिड़काव लगायो और मैं सत्संग मंच लगायो, और फिर ऊपर से आयतें उतर के आई तो उनने सत्संग सुनायो, सेठ ने सुनो सत्संग, और जब सत्संग समाप्त है के विसर्जन है के सब अपने आप चलते बने। तो ये काला आदमी आओ धड़ाम से पेड़ में थे और बम कूद पे और जहाँ सत्संग हो जो सत्संगी जगह बम्बू लोट पोट है और बुकारो से आर बम लोटे थे भकबूर है और जावे लगो जो सेठ पूछ रहे हो भैया अरे के तू रुक जा कोई न कुछ ना बता भैया, पर तू वहां तो कारो से आप ऐसे कैसे हो कि साहब मैं देख दिन भर में पाप झूठ करूँ और देख अन्यायी दुराचारियों को रास्ता बताओ का महान पुरुष ने क्या ऐसा करियो जहाँ सत्संग हुए संत महान पुरुषों के चरण पड़ जाए रज में लौट जाइए, तेरे सब पाप नष्ट रह जाएंगे और तू सही रह जाएगा। तो भैया सत्संग को ही फल है। तो सेठ के तीनों सवालन को और जवाब मिलो और सेठ जो है आयो और भैया तीनों सवालों का जवाब मिल गो, हाँ स्वामी जी मिल गो। अब इस सब जेली ने छोड़ दिया, संत महान पुरुष एक दिन बंद कर रखे तो सब ये छोड़वाए, और जब संत महान पुरुष ने दर्शन कर भोजन करो और जब जो है मतलब इनको निवारण हो तो सत्संग दर्शन और सेवा को ई फल हुए। एक दृष्टांत गुरु महाराज ने समझा कि ना कुछ लेकर के आए हैं और ना कुछ लेकर के जाएंगे, तो ये पंच भौतिक शरीर है, ये 5 तत्व को तो मनुष्य में एक आकाश तत्व ज्यादा है। आकाश तत्व जो सोच में विचार में को बुद्धि विवेक, जब आकाश तत्व की कमी आ जाती है तो हमारी बुद्धि फेल हो जाती है, हम अच्छे बुरे की पहचान खत्म हो जाती है, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाती है, पागल हो जाते हैं, कपड़ा फाड़ देते हैं, अच्छे बुरा गंदी चीज खावे लग जाए तो आकाश तत्व की कमी से और ये सब बातें हमारे अंदर होती हैं। तो 5 तत्व को बने शरीर फिर का एक डर है और तेरा कहा जा को सोच करे। तो 5 तत्व का बने शरीर फिर का एक डर है तेरो काजा को सोच करे। खाली हाथ यहाँ तो ये संसार मुसाफिर खाना लगा रहेगा आना जाना, तेरा भी आवे परमाना बिना मुहूर्त तुझको जन तू अग्नि बीच जल है तेरो काजा को सोच करे। 5 तत्व को बनो शरीर फिर कहे कुडर फिर काजा को सोच करे। आज है मेरा कल है तेरा, तेरा मेरे को तो झगड़ो ये सब। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे ना तेरा मेरा। आज है मेरा कल है तेरा परसों रहे ना तेरा मेरा। यही तो है अज्ञान अंधेरा बिना भजन गुरु महाराज के तू कुंभी नरक पड़े।
डरे दिल का जब सोचो करे। आगे मालिक ने समझाया। हाँ जी, अब मैं मेरी वाणी को प्रणाम देता हूँ। मालिक संगत को संज्ञा से हमारे शर्मा जी जो है